ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता सुताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। अब भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा है। शौनक जी कहते हैं भगवान शिव ने विविध अवतारों भगवान शिव के विविध अवतारों का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा उन्होंने साधु पुरुषों का उद्धार किया था। तब सूदी जी कहते हैं, हे शौनक जी, यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने भगवान नंदीश्वर से किया था। तब शिव जी का ध्यान करते हुए नंदीश्वर ने कहा था, असंख्याता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारास्य तथापि वच्म्यहं तथान्यथामपि। हे सनत कुमार, भगवान शंकर के असंख्य अवतार हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ। 19वें कल्प में श्वेत लोहित कल्प के रूप में हुआ था। इस कल्प का नाम श्वेत लोहित था। उसमें भगवान शिव का प्रथम सद्योजात अवतार हुआ था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पर ब्रह्म के ध्यान में स्थित थे, उस समय उनके शिखा से युक्त श्वेत लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी ने उसको पर ब्रह्म जानकर प्रणाम किया और सद्योजात नामक परमेश्वर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तथा सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया। और 20वें कल्प में रक्त कल्प के रूप में भगवान शिव का अवतार हुआ है। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया था। ब्रह्मा जी जब पुत्र कामना से ध्यान में लीन थे, उनकी आंखें लाल तथा लाल आभूषण से युक्त एक कुमार प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने तुरंत उसे वामदेव शिव समझकर प्रणाम किया। उन्हीं वामदेव शिव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान दी। 21वें कल्प में पीतवासा के रूप में शिव जी का अवतार हुआ है। इस कल्प में ब्रह्मा जी पति पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना कर रहे थे, तब भगवान शिव पीतांबरधारी बालक के रूप में प्रकट हुए। तत्पुरुष शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया। शिव नामक कल्प में भगवान शिव अघोर अवतार लेकर प्रकट हुए। विश्व रूप कल्प में भगवान ईशान रूप लेकर प्रकट हुए। यह पठेच्छुयाद्यापि सद्यादीनां समुद्भवम् स भुक्ता सकलान कामात् प्रयांति परमाम गतिम। जो व्यक्ति भगवान के सद्योजात आदि अवतारों के बारे में पढ़ता या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव के अष्ट मूर्तियों का वर्णन है। जैसे सूत्र में मिला माला पिरोई जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव की इन 8 मूर्तियों में सारा जगत स्थित है। सर्वो भवस्था रुद्र युग्रो भीम पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुता। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव, ये भगवान शिव के 8 मूर्तियां हैं क्रमशः, जिसमें भूमि जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य व चंद्र ये ही शिव के 8 रूपों में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसकी समस्त शाखाएं जैसे पल्लवित हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। नमो भगवते वासुदेवाय। और सज्जनों, अब भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो वे नारी शक्ति नहीं बना पाए। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, जिससे साक्षात भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में लेकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पराशक्ति शिवा के साथ देवाधिदेव महादेव को आया देखकर उनको दंडवत प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से शिवा को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति करी। तब प्रसन्न होकर भगवती ने ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में पुनः प्रविष्ट होकर अंतर ध्यान हो गई। तब से ब्रह्मा जी स्त्रियों के निर्माण में भी सक्षम हो गए। एतदाख्यानम् अनघम्य पठेच्छृणुयादपि स भुक्ता सकलान् भोगान्
प्रयान्ति परमाम गतिम। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह दूसरों को सुनाता है, वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। 28 कल्पों तक के अब शिव अवतारों का वर्णन की कथा आती है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, यह चरित्र स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा था। प्रथम कल्प में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे तब मैं ब्राह्मणों का हित करने के लिए श्वेत नामक अवतार लूँगा। अब पहले से लेकर के 28 कल्प तक के व्यास और भगवान शिव के अवतारों का वर्णन करता हूँ। प्रथम कल्प में श्वेत मुनि शिव के रूप में अवतार लिए थे, दूसरे कल्प में सुतार, तीसरे में दमन, चौथे में सुहोत्र और पांचवें कल्प में कंक योगी और छठवें कल्प में लोक साक्षी और सातवें कल्प में विभु जयगी स्वप और आठवें कल्प में दधिवाहन और 9वें 10वें में ऋषभ और 11वें में तप, 12वें में अत्रि, 13वें में बलि मुनि और 14वें में गौतम वेद और 15वें में वेदशिरा और 16वें कल्प में गोकर्ण और 17वें कल्प में गुहावासी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वें कल्प में शिखंडी और 19वें कल्प में माली और 20वें कल्प में अट्टहास, 21वें कल्प में दारुक और 22वें कल्प में लांगली भीम और 23वें कल्प में श्वेत, 24वें कल्प में शूली और 25वें कल्प में मुंडीश्वर और 26वें कल्प में सहिष्णु और 27वें कल्प में सोम शर्मा और 28वें कल्प में लंकुली नाम से भगवान शिव का अवतार हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।